जिला ऊना के कस्बा मुबारकपुर स्थित एक निजी होटल में अखिल भारतीय संत परिषद की 3 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। इस धर्म संसद की अध्यक्षता यति नरसिंहानंद सरस्वती खुद कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस दौरान कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदू समाज लगातार पतन की ओर अग्रसर है, जिसका सीधा कारण भारतीय राजनीति में केवल मात्र एक समुदाय विशेष के प्रति झुकाव होना है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि एक समय था जब अमरनाथ और माता वैष्णो देवी की यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा पथराव किया जाता था, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन देश भर में निकलने वाली शोभा यात्रा के ऊपर पथराव और हमले हो रहे हैं। भारतवर्ष के बीच हिंदू समाज के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। देखिए, धर्म संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है, और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। एक जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राजनीति व्यवस्था केवल मात्र मुस्लिम समुदाय के प्रति झुकाव रखती है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य में भी घरों में घुसकर बेटियों की हत्याएं की जा रही हैं। सदैव विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि वे केवल सच्चाई बयान करते हैं, लेकिन यही सच्चाई उस वर्ग को चुभ जाती है जो हिंदू समाज को कुचलने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, इसके साथ अपने परिवार को भी मजबूत करना चाहिए। देखिए, विवाद नहीं होते। मेरे बयानों से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहाँ से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हाथ में हैं, उनके पूरे गिरोह हैं, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे। आपने देखा होगा जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। अब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्राएं और जुलूस निकलते हैं, उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज़ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फायदा उठाते हैं। सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं। देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते। धर्म संसद हमारा मौलिक अधिकार है। भाई, हम धर्म गुरु हैं, हम अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या फिर करेंगे क्या? हमारा अधिकार है, हम अपने धर्म की चर्चा करें, और हमारे धर्म पर कोई खतरा तो अपने लोगों को बताएं। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं, जैसे कुर्बान अली कहता है। हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जो खतरा है हमारे समाज का, हम अपने समाज को उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं।